Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my Surah Al-Baqarah series. I hope you are all doing well. I will guide you a step by step beautiful lesson of Surah Al-Baqarah series. आज हम समझेंगे सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 8 को। ये आयत हमें असली ईमान की हकीकत बताती है। इस आयत को हम 5 पॉइंट में समझेंगे। पहला, तर्जमा। दूसरा, इस आयत को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। तीसरा, इस आयत में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। चौथा, इस आयत में हमें क्या नसीहत मिला। पांचवा, इस पर अमल हम कैसे करें। पहला पॉइंट आता है हमारा इस आयत का तर्जुमा। तर्जुमा ये है, और लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएं, जबकि वो हकीकत में मोमिन नहीं है। यानी कुछ लोग सिर्फ जुबान से कहते हैं कि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन उनके दिल में सच्चा ईमान नहीं होता और अल्लाह उनके दिल का हकीकत जानता है। अब सेकंड पॉइंट हम इसे 3 हिस्से करके समझेंगे। पहला हिस्सा है वो मिनन नासी, और लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं। यहाँ अल्लाह ने सब लोगों को नहीं कहा, बल्कि कुछ ही लोगों के बारे में कहा है, यानी हर इंसान ऐसा नहीं होता। अगर आप इसमें कुछ नोटिस करें तो यहाँ अल्लाह हमें एक अदब ही सिखा रहे हैं कि कभी भी किसी इंसान की वजह से पूरी कौम या पूरे ग्रुप के बारे में हम फैसला ना करें। एंड सेकेंड हिस्सा है मैं यक़ूलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए। अब जरा इस हिस्से पर गौर कीजिए। अल्लाह ने यहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं। ईमान एक ऐसी रोशनी है जो दिल में उतरती है और फिर इंसान की इबादत में भी नज़र आती है। इसलिए सिर्फ कह देना कि मैं मुसलमान हूँ या मोमिन हूँ, बल्कि सवाल ये है, क्या मेरा दिल भी अल्लाह पर वैसे ही यकीन रखता है जैसे मेरी ज़ुबान कहती है। एंड हम अब तीसरा हिस्सा समझेंगे, वमा हुम बिमुमिनीन, जबकि वो हकीकत में मोमिन नहीं। ये आयत का सबसे गहरा हिस्सा है। अल्लाह हमें बता रहे हैं इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लोगों के सामने नेक बन सकता है, लेकिन अल्लाह को कभी धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह हमारे दिल का राज जानता है, इसलिए ईमान सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि दिल की सच्चाई का नाम है। एंड हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अल्लाह ताला हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें 3 बहुत बड़ी मैसेज दे रहे हैं। पहला, सिर्फ जुबान से ईमान का दावा करना काफ़ी नहीं। दूसरा, सच्चा ईमान दिल में होता है। तीसरा, अल्लाह इंसान का चेहरा नहीं, उसका दिल और नीयत देखता है। अब आइए हम इसे समझते हैं। अब मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूँ कह देने से कोई सच्चा मोमिन नहीं बनता, बल्कि किसी के दिल में सच्चा ईमान होगा तो उसके अखलाक, इबादत, सच्चाई और अल्लाह की इताअत में उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। उस अल्लाह की इताअत में उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। मतलब हम लोग सिर्फ किसी के चेहरा देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी नीयत और हकीकत दोनों देखता है। इसीलिए हमें कभी भी दिखावा नहीं बल्कि नीयत को साफ रखना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 4, हमारे इस आयत से हमें क्या नसीहत मिलता है। अब अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा ईमान सिर्फ जुबान तक है या मेरी ज़िंदगी में भी असर आता है। क्या मेरी नमाज, मेरा अखलाक, मेरा सच्चाई और मेरी नीयत, ये सब मेरे ईमान की गवाही देता है। अगर जवाब है हाँ, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर जवाब है नहीं तो मायूस मत होना। आज ही अल्लाह की तरफ तौबा करना और उसी की तरफ लौट जाना। अब आता है पॉइंट नंबर 5, अमल कैसे करें। रोज़ अपनी नीयत चेक करें, जो करें उस पर अमल करने की कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह से हमेशा सच्चे ईमान की दुआ मांगिए। अगर आपको कुछ इसमें समझ आया तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं आया तो नहीं लिखें। मैं फिर कोशिश करूँगी इसे और अच्छे से समझाने की और अच्छी बेहतर तरीके से समझाने की। सो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड दिखावा छोड़कर अल्लाह की रज़ा के लिए काम कीजिए।